तो आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ब्रह्म राक्षस की कहानी है, जो कि दो भाई बहन के साथ बचपन में ये घटना घटी थी। तो पूरी कहानी को ना आपको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि लास्ट तक सुनने के बाद आपके भी है ना रोंगटे खड़े होने वाले इस कहानी को सुन के। तो दो भाई बहन होते हैं जिनका गाँव है ना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाँव है ना इनका यूपी होता है, ठीक है। तो ये दोनों है ना यूपी से बिलोंग करते हैं। इनका है ना एक आम का बगीचा होता है। तो इनका आम का बगीचे में ना बहुत सारे आम का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे आम है ना अब की बार आ रखे थे, ठीक है। तो इनका है ना काम होता है, सुबह है ना मम्मी पापा के साथ ये ना आम के बगीचे जाते हैं, और वहाँ पे ना आम है ना सुबह सुबह ही आम है ना दोनों भाई बहन यहाँ पे खाते हैं, और है ना वहाँ पे जो भी आम गिरा होता है वो है ना उसको है ना घर लेके आ जाते हैं। इनका है ना एक छोटा सा ना बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें ना ये आम छुपा के रखते हैं। तो ये है ना ये किसी को नहीं पता, बस है ना ये दोनों भाई बहन जो होते हैं, भाई का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे जो भाई होता है उसका नाम है ना राज होता है, और बहन जो होती है उसका नाम रेशमा होती है। तो बहन जो होती है वो है ना भाई से बड़ा होता है। बहन का एज बता दो यहाँ पे 14-15 साल होती है, और भाई जो होता है वो है ना 13-14 साल का होता है। तो ऐसा था, ये है ना एक दूसरे को कभी है ना अपने मम्मी पापा के आगे ना, मतलब एक दूसरे के बारे में कभी भी है ना कोई शिकायत नहीं किया एक दूसरे के बारे में। तो ये दोनों है ना दोनों की बातें ना छुपाते थे आपस में। इनका जो आम का बगीचा होता है, ये ना रोज का सुबह का यहाँ पे रूटीन था। वो आम के बगीचे में जाते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत जो आम वहाँ से मिलता वो है ना आम आके है ना यहाँ पे वो जो बॉक्स था उसमें है ना वो छुपा देते थे। वैसे तो इसका आम का बगीचा था तो बहुत सारे आम होते थे, लेकिन है ना ये गिने चुने आम जो थे ना बहुत अच्छे अच्छे, वो है ना ये दोनों है ना उस बॉक्स में लाते और आराम से यहाँ पे छिपा देते थे। फिर है ना दूसरे दिन यहाँ पे वो है ना बगीचा आते, ठीक है। तो है ना एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके आम के बगीचे की साइड में ना एक और आम का बगीचा होता है। तो है ना अपने पापा के पास जाके पूछते हैं कि वो आम का बगीचा किसका है। उस आम के बगीचे को देखने के बाद यहाँ पे बता देता हूँ वो आम का बगीचा यहाँ पे कैसा दिखता था। जो आम का बगीचा था उस आम के बगीचे में ना मतलब दूर से ना बहुत मतलब है ना अंधेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा था उस आम के बगीचे में। तो ये दोनों ना कभी भी है ना उस आम का बगीचे में नहीं गए थे। तो इनका जो आम का बगीचा होता है इसकी घर से ना थोड़ी दूरी पे होता है, ठीक है, जिसकी वजह से नहीं है ना जब भी मन चाहे यहाँ पे आ जा सकते हैं आम के बगीचे में। लेकिन ज़्यादातर है ना सुबह शाम यहाँ पे ये दोनों आते रहते हैं। तो ये जो पूछते हैं अपने पापा से कि उस बगीचे में ना ऐसा क्या है, मत तो इसके जो पापा होते हैं वो है ना मना कर देते। वो कहते हैं यहाँ पे नहीं जाना तुम्हें, वो है ना बगीचा अच्छे लोगों का नहीं है, वहाँ पे तुम्हें नहीं जाना। यहाँ पे राज जो होता है वो है ना अपनी बहन से जाके पूछता है कि दीदी वहाँ पे है ना हमें ना पापा यहाँ पे जाने से क्यों मना करते हैं। तो इसकी बहन बोलती है शायद वहाँ पे हो सकता है कोई है ना अच्छा सा आम का पेड़ लगा हो, जिसकी वजह से ना हमारे पापा यहाँ पे मना करते हैं। तो एक दिन क्या होता है, वो जो दोनों भाई बहन थे वो आपस में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। वो जो यहाँ पे रेशमा का जो भाई था राज, वो है ना कहते हैं कि वहाँ पे दीदी हम एक दिन चलेंगे और देखेंगे वहाँ पे कौन से आम के पेड़ लगे। तो उसके पीछे में उसके चाचा ने ये सारी बातें ना सुन रहे थे। तो उसके चाचा क्या करते, उसके जो पापा होते उसको जाके नहीं ये बता देते कि वो है ना वहाँ पे जाने वाले थे। लेकिन ये दोनों जो थे वहाँ पे नहीं जाने वाले थे, बस है ना इसके चाचा ने जानबूझ के है ना उसके पापा को बोल दिया कि वहाँ पे जाने वाले थे, यहाँ पे हमने रोक लिया। तो यहाँ पर नहीं जाने वाले थे, बस है ना ये वापस में यहाँ पे बात कर रहे थे। तो इसके जो पापा थे इन दोनों को ना बहुत डांटा यहाँ पे, ठीक है, मतलब है ना मारने वाले थे, लेकिन मारा नहीं, बस है ना डांटा इनको बहुत, इतना कि ये दोनों ना रोने लगे थे, ठीक है। फिर ना यहाँ पे जो राज होता है वो यहाँ पे डिसाइड करता है अब है ना वहाँ पे पक्का जाएंगे। तो रेशमा कहती है हाँ मैंने वहाँ पे जरूर से जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कौन से आम के पेड़ लगे हुए हैं। इनका है ना नेक्स्ट डे का है ना यहाँ पे प्लान होता है। तो राज बोलता है यहाँ पे ना हम रात कहने यहाँ पे जाएंगे, रात कहने यहाँ पे 12 बजे हम चलेंगे यहाँ पे। रेशमा कहती है ये है ना ज़्यादा मतलब रात हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ हो भी सकता है हमें, ठीक है, तो अंधेरा होगा। तो इनको है ना थोड़ा बहुत डर भी लगता था, जिसकी वजह से रेशमा बोलती है यहाँ पे है ना हमने 3 से 4 बजे के बीच से है ना सुबह में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ना कोई जल्दी यहाँ पे इतने बजे है ना उठेगा भी नहीं, हमें ना वहाँ से आ भी जाएंगे जल्दी, ठीक है, सुबह सुबह। तो यहाँ पे जो रास्ता वो कहता है ठीक है हमें यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच जाएंगे, ठीक है। वो है ना नेक्स्ट डे है ना वहाँ से है ना ये है ना आ जाते हैं अपने घर से बगीचे में, अपने बगीचे में पहले आते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी दूरी पे था इसका बगीचा घर से, ठीक है। तो अपने बगीचे में वो पहुँच जाते हैं। फिर है ना अपने बगीचे से ना उस बगीचे को वो देखते हैं। तो यहाँ पे दूर से ही देख रहे थे अभी, ठीक है। तो पूरा है ना यहाँ पे चांदनी रात थी। तो चांदनी रात में क्या होता है यहाँ पे ना पूरा है ना रोशनी यहाँ पे फैला होता है, ऐसा लगता है ना लाइट लग रखा है, ठीक है, चांद की रोशनी यहाँ पे पड़ रही होती है। तो सब कुछ है ना साफ साफ यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा था। लेकिन दूर से ना जब भी है ना वो बगीचे को यहाँ पे है ना अपने बगीचे से यहाँ पे देख रहा था, वो है ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरे में ऐसे दिख रहा था, ठीक है। फिर भी है ना वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों ने उस बगीचे की तरफ है ना चलने लग जाते, ठीक है। तो जैसे वो ना उस बगीचे की तरफ यहाँ पे जा रहे थे, ठीक है, तो उनको एक आम मिलता है रास्ते में, ठीक है। उस बगीचे में घुसते तो यहाँ पे एक आम मिलता, वो है ना आम को उठाता, फिर है ना आगे देखते फिर दूसरी आम पड़ी होती है। तो ऐसे ना उठाते उठाते है ना वो है ना बहुत ही आगे चला जा रहा था, ठीक है। तो फाइनली है ना वो है ना उस बगीचे में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घना अंधेरा था। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है यहाँ पे रोशनी जो है ना चांद की जो रोशनी होती है उस बगीचे में यहाँ पे पड़ ही नहीं रही थी, जहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे है ना काली रात यहाँ पे आ गई है, जबकि ना पूरी है ना
साइड में वो देख रहा था पूरा है ना यहाँ पे रोशनी था, लेकिन है ना जहाँ पे वो खड़ा था ना उस बगीचे में वहाँ पे ना पूरा अंधेरा था। लेकिन दूर से जो देख रहा था साइड में ऐसा लग रहा था सुबह हो गई है। दूर से देखने पे हम दूसरे बगीचे में अपने बगीचे की तरफ जो देख रहा था, क्योंकि उधर रोशनी तो इधर है ना पूरा अंधेरा था। फिर है ना क्या होता है, वो दोनों ने वहाँ पे है ना आम यहाँ पे जो गिरे तो वो ना आम उठा लेते हैं सारे, ठीक है। तो वो देखते वो आम है ना वही आम का पेड़ है जो है ना उनके बगीचे में लगा है, सेम है ना आम था। तो राज बोलता है ये तो वही आम है जो है ना हमारे बगीचे में भी लगा हुआ है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें ना यही आम को है ना अपने घर लेके चलते हैं। फिर है ना वो जैसे यहाँ पे जाने वाले होते हैं तो वहाँ पे ना एक पेड़ लगा था थोड़ी दूरी पे, तो है ना हिलने लग जाता है। तो ये सोचता है कि वहाँ पे है ना शायद है ना ये जो आम का बगीचा है इस आम के बगीचा का मालिक यहाँ पे आ गया हो। तो वो है ना पूछ के भी नहीं आए थे। तो इन दोनों को ना यहाँ पे डर भी लग रहा था, हो सकता है ना अब है ना इनको पकड़ के यहाँ पे मारेंगे भी। तो डर होता है गाँव में, आपको तो पता ही है। फिर है ना ये क्या करते हैं, एक आम के पेड़ है ना मतलब खोखला सा आम का पेड़ था बहुत बड़ा है ना, उसमें है ना जाके घुस जाते हैं। खोखला था तो दोनों भाई बहन है ना आराम से यहाँ पे घुस जाते हैं। तो है ना वहाँ पे देखते हैं वो यहाँ पे वेट करे ठीक है ना कब है ना वो है ना निकल के इसके सामने से मतलब जाएंगे। फिर उसके जाने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं अपने बगीचे की तरफ। फिर है ना वो वेट करते, तो ऐसे 20-30 मिनट बीत जाता है। तो वो है ना ऐसे ही वेट कर रहे थे। तो राज बोलता है ये ना 20-30 मिनट हो गया अभी तक है ना वहाँ से आया नहीं और ये नाम का पेड़ हिले जा रहा है। तो वो सोचता है शायद से कोई जानवर यहाँ पे फंस गया हो या पेड़ को है ना यहाँ पे हिला रहा है। तो है ना वो सोचता है इतना मतलब जानवर में कैसे ताकत आ गई कि है ना पेड़ को मतलब हिला रहा है, ठीक है। उतना ध्यान नहीं देता। वो आम का पेड़ जो था उतना बड़ा भी नहीं था, छोटा ही था। फिर भी एक जानवर कैसे उतने पेड़ को बहुत जोर जोर से हिला सकता है। तो वो सोचता है शायद जानवर हो। फिर है ना वो है ना बाहर आने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करता है वो देखता है कि वो उस आम के पेड़ के बाद जो दूसरा आम का पेड़ होता है वो आम का पेड़ हिलने लग जाता है अचानक से। वो जो पहले आम का पेड़ जो हिल रहा था वो है ना शांत हो जाता है, बिल्कुल शांत। फिर दूसरे आम का पेड़ है ना यहाँ पे जोर जोर से हिलने लग जाता है। फिर तीसरे आम का पेड़, वो आम का पेड़ हिले ना उसके पास वाले आम का पेड़ है ना यहाँ पे हिलने लग जाता है जो है ना थोड़ी दूरी पे है ना थी। फिर क्या होता है, उस आम के पेड़ हिलने के बाद है ना वो आम का पेड़ है ना वो रुक जाता है, वो है ना धुआं सा उठता है। फिर है ना उस आम के पेड़ के साइड से है ना एक बड़ा सा 20 फुट का आदमी, आप सोच सकते 20 फुट का, यहाँ पे वो आदमी नहीं था कोई जानवर ही था, आप समझ सकते हो। वहाँ से निकलता है वो है ना पीछे की तरफ से यहाँ पे देखता है, उसके ना बड़े बड़े बाल थे, सफ़ेद से बाल थे। तो वो सोचते वो है ना कोई भालू हो सकता है, लेकिन भालू के सफ़ेद बाल ऐसा कैसे हो सकता है। फिर है ना वहीं पे ना यहाँ पे दोनों जो भाई बहन उसके ना पसीने पसीने यहाँ पे आ गए थे। फिर जो राज होता है वो है ना यहाँ पे चीखने वाला था, क्योंकि इतने बड़ा आदमी उसने पहली बार देखा था। वो सोच रहे थे भालू था, लेकिन वो भालू नहीं था। फिर वो पीछे मुड़ता है, ठीक है, जिस तरफ से वो पीट कर रखा तो वो है ना अपने आगे की तरफ यहाँ पे मुड़ता है, ठीक है। वो आगे की तरफ जैसे मुड़ता तो इसका भाई जो था वो है ना बहुत ज़ोर से चीखता है। वो क्यों चीखता है मैं आपको बताता हूँ। वो जो आदमी था उसके गले में ना 10 से 20 है ना यहाँ पे मरे हुए है ना सिर, यहाँ पे है ना मुंडी जो होता है खोपड़ी जिसे आप बोलते हैं, वो है ना माला पहन रखी थी उसकी। और आप सोच सकते हो बहुत ही डरावना सा उसका है ना आँख यहाँ पे हो रखा था, लाल सी आँखें और बड़े बड़े नाखून थे उसके। ये देखते हैं ना वो है ना जोर से चिल्लाता है, और जैसे जोर से चिल्लाता है उसकी बहन है ना उसको मुंह पकड़ लेता है। लेकिन उन्होंने ना इनकी तरफ है ना देख लिया था, अब है ना वो है ना इन्हीं की तरफ यहाँ पे आ रहे थे। और जैसे ही है ना इनके पास आए जा रहे थे, इनका है ना दिल का धड़कन बहुत तेज हो गया था पसीने से। ना ये दोनों भाई बहन जो तो भीग चुके थे, वो उन्होंने ये भी बताया कि वो दोनों ने बेहोश होने वाले थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रेशमा होती है और राज जो होते हैं वो रेशमा बोलते हैं अपने भाई को यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने से ना बहुत डर सारे भाग जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों को हनुमान चालीसा नहीं आता, फिर भी ये भगवान का नाम यहाँ पे लेने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम यहाँ पे लेने लग जाते हैं। हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ, शंकर जी मुझे बचाओ। मतलब जो भगवान का नाम है ना उसके मन में आया था तो वो भगवान का नाम है ना ये दोनों लिए जा रहे थे। तो वो जो ब्रह्म राक्षस था ये ना इनकी तरफ बढ़े जा रहा था। फिर क्या होता है, ऊपर से ना एक मतलब बड़ा सा है ना चमगादड़ होता है, चमगादड़ उन्होंने बताया चमगादड़ टैप कर ऊपर से उड़ता है साइड से, ठीक है। वो है ना उनकी तरफ है ना ये जो ब्रह्म राक्षस था उनकी नज़र उनकी तरफ पड़ जाता है। वो है ना उसकी तरफ देखता है, और जैसे ये देखता है तो ये दोनों भाई बहन जो होते हैं वो जो बड़ा सा पेड़ में यहाँ पे छिप रखे थे, पीछे से ना एक और है ना थोड़ा सा खोखला सा यहाँ पे बन रखा होता है। वो है ना जल्दी जल्दी वहाँ से हटाता है, वो जो खोखला था पूरा खोखला ही था, ठीक है, सड़ा हुआ था, उसको जल्दी जल्दी है ना तोड़ने लग जाता है। तो इतना है ना बन गया था जहाँ से ना वो दोनों निकल सके, ठीक है, उस पेड़ से। तो वो है ना पीछे से निकलता है और बहुत तेज यहाँ पे भागता है। वो है ना तब तक भागते रहता है जब तक है ना वो है ना उस बगीचे से बाहर ना आ जाए। तो भागते रहता है, वो है ना पूरा अंधेरा हो गया था उस बगीचे में। फिर है ना वो भागते रहता फाइनली है ना उस बगीचे से ना वो बाहर आ जाता है। तो है ना इस तरफ से घुसा था, मतलब दूसरी तरफ से अपने बगीचे की तरफ से आया था। फिर है ना दूसरी तरफ से ना वो बाहर निकला था पीछे की तरफ से। उधर है ना उसका एक चाचा मतलब रहते थे, ठीक है, मतलब रिश्तेदार में ही चाचा लगते थे उनके, ठीक है।
तो है ना उनका घर है ना पास में ही था। तो वो है ना उनके घर के पास पहुँचता है और जोर जोर से है ना दरवाजे को खटखटाने लग जाता है। और जो एक चीज़ बता देना था, तो इनका जो यहाँ पे जो टाइम था वो है ना, ये जो बोला था मैं 3 से 4 बजे के बीच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो है ना रात के 1 बजे यहाँ पे घर से बाहर आ गए थे। इनको है ना टाइम का कुछ पता नहीं था। इन्होंने बस है ना यहाँ पे जो टाइम देखते हैं ना वो है ना बस ऐसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे ना सुबह होने वाली है, तो उस हिसाब से यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे रोशनी देख के ही पता किया जाता है। तो चांदनी रात की वजह से इनको है ना उतना पता नहीं चल पाया कि कितना टाइम हो रहा है। इन्हें लगा कि यहाँ पे ना सुबह के ना यहाँ पे 3 बज रहे हो, ठीक है। इसकी वजह से रात के ना 1 बजे यहाँ पे आ गए थे, फिर भी है ना अभी टाइम है ना 3 ही बज रहे थे, ठीक है, रात के 3 बज रहे थे। तो ये ना रात के 3 बज रहे थे। जोर जोर से गेट खटाने के बाद है ना इसी अंकल है ना बाहर आते हैं डंडा लेके। वो कहते कौन है कौन है। तो जैसे ही आते हैं ये दोनों पूरी तरफ से हाफ रहे थे, मतलब है ना पसीने से गिले रखे थे। फिर कहते हैं तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे गेट खुलते हैं वो दोनों अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। तो गेट खोलने के बाद यहाँ पे उनके अंकल जो होते हैं इनको पानी देते हैं, और जो भी घटना इनके साथ हुई उन्होंने अपने अंकल को सारी बात यहाँ पे बताई। तो उनके अंकल बोलते हैं ये एक ब्रह्म राक्षस था, तुमने वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा गलती कर दी, आगे से तुम वहाँ पे मत जाना। तुम्हारे मम्मी पापा ने वहाँ पे जाने से तुम्हें कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते। तो ये जो दोनों थे ये बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो इनके जो अंकल थे उन्होंने बताया कि तुम्हें है ना ये बात अपने मम्मी पापा को बिल्कुल भी नहीं बताना, और आगे से कभी भी है ना तुम्हें इस बगीचे में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो राज जो था उस टाइम मैंने यहाँ पे बता दिया था 13-14 साल का ही था। अब है ना राज की एज में बता देता हूँ, यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, उसकी शादी हो गई है। लेकिन आज भी जब भी राज को है ना आम खाना होता है, ठीक है, आम खाने के नाम से ना वो डर जाता है। वो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा फल था उसका, ठीक है, जब वो 13-14 साल का था उसका ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इतने साल यहाँ पे बीत गए हैं फिर भी ना उस ब्रह्म राक्षस का डर है ना अभी तक है ना राज के है ना यहाँ पे माइंड से दिमाग से नहीं गया है। अभी भी है ना उसको ब्रह्म राक्षस के नाम सुन के बहुत ही ज़्यादा वो है ना डर जाता है। तो ये ना बिल्कुल ही रियल कहानी है जो है ना उन्होंने मुझे खुद शेयर किया, जो मैं आपको अभी सुना रहा हूँ। तो उसके अंकल जो होते हैं उन्होंने कह दिया था साफ साफ कि है ना तुम्हें अपने मम्मी पापा को बिल्कुल नहीं बताना। तो 2-3 साल है ना उन्होंने ना इस बात पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो वो है ना उसके जो खुद के आम के बगीचा था है ना उसमें भी वो है ना नहीं जाते सब दोनों भाई बहन। तो ऐसे ना बीत का टाइम वो है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़े हो गए। तो 2-4 साल बाद है ना ये बात है उन्होंने अपनी फैमिली को बताई। फिर फैमिली को बताई तो फैमिली वालों ने कहा हाँ वहाँ पे है ना ब्रह्म राक्षस का यहाँ पे वास है, इसीलिए ना मैं ना वहाँ पे जाने से तुम्हें मना करते थे। तो ये ना बिल्कुल रियल कहानी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक कर दे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।